Good morning students, hope you all are fine. Our today's topic is embryo, structure, types and development. आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी के बारे में, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। सेम इन एम्ब्रियोजेनी इट इज़ द सम टोटल ऑफ चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट और oosphere इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी हम टू डिफरेंट टाइप्स से पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स एंड एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टिपिकल डाइकोट होता है उसमें जाइगोट जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो इलोंगेट होता है और उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं। जो हमारी एंटीपोडल सेल्स की तरफ बनती हैं वो तो हमारी एम्ब्रियो सेल्स होती है, और जो हमारी माइक्रोपाइल की तरफ होती है ये हमारी सस्पेंसर सेल बनाती है। उसके बाद हमारी सस्पेंसर सेल जो है वो फिर से डिवाइड करती है नंबर ऑफ टाइम्स, और 8 to या फिर कह सकते हैं 6 to 10 सेल्स जो हैं बनाती हैं। 6 to 10 सेल्स बनाने के बाद जो लास्ट सेल है ये स्वेलअप हो जाती है, और ये जो माइक्रोपाइल की तरफ है स्वेलअप होने के बाद क्या बनाएगी? होस्टेरियम। ठीक है, होस्टेरियल सेल्स बनाएगी या होस्टेरियम बनाएगी। नीचे की तरफ जो हमारी सेल्स होंगी ये हमारी सेल्स क्या बनाएंगी? लास्ट सस्पेंसर सेल जो होगी ये हमारी हाइपोफाइसिस बनाएगी। हाइपोफाइसिस आगे चल के रेडिकल और रूट कैप बनाएगी। उसके बाद नीचे जो हमारा एंटीपोडल एंड की तरफ जो एम्ब्रियो सेल थी, जब हमारी होस्टेरियल सेल और हमारी जो सस्पेंसर सेल जो है वो ग्रो करती है, तो उसके बाद हमारा जो एम्ब्रियो सेल है उसको एंडोस्पर्म की तरफ धकेल देती है, एंडोस्पर्म की तरफ पुश करती है। एंडोस्पर्म की तरफ जाने के बाद जो हमारी सेल्स है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। नरिशमेंट कहाँ से लेती है? एंडोस्पर्म से। और ये सेल्स जो हमारी डिवाइड करने लगती हैं, 1 से 2 टायर्स बनाती है सेल्स डिवीजन के, और उसके बाद 2 से 3 टायर्स बनाती है सेल डिवीजन के। पेरिक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू ये क्या करती है? डिवाइड करती हैं। उसके बाद जो ये हमारी सेल्स बनती हैं, इसमें क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सेल्स डिवाइड करती है वर्टिकल डिवीजन के थ्रू, तो जो ऊपर की तरफ सेल्स बनती हैं ये तो हमारी होती है हाइपोफाइसिस, और नीचे ऊपर की तरफ जो होंगी वो हमारी होंगी हाइपोबेसिस, जो सस्पेंसर के पास होंगी, और जो नीचे की तरफ होंगी वो एपीबेसल सेल्स होंगी। डिवाइड करने के बाद जो डिफरेंट टायर्स बनते हैं उनमें सबसे बाहर का जो टायर होता है वो बनाता है डर्मेटोजेन, जो एपिडर्मिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद इनर मोस्ट जो होता है वो हमारा प्रोकैम्बियम होता है, और प्रोकैम्बियम और डर्मेटोजेन के बीच का जो पार्ट है दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ये हमारे स्ट्रक्चर है डेवलपिंग एम्ब्रियो की। सबसे ऊपर होस्टेरियम, उसके बाद सस्पेंसर सेल है, उसके बाद रूट कैप, रूट टिप, उसके बाद ये हमारे डिफरेंट टायर्स हैं सेल डिवीजन के बाद। सबसे बाहर का जो टायर है डर्मेटोजन, उसके बाद हमारा ग्राउंड टिश्यू, और उसके बाद प्रोकैम्बियम। फर्दर ये डिवाइड करता है और हमारे जो कोटिलिडन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होने लगती है। पहले हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। फर्दर डिवीजन के बाद, फर्दर ग्रोथ के बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो हमारी हार्ट शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमारे जो कोटिलिडन्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। फेंट बनने लगता है हमारे कोटिलिडन्स का। फर्दर डिवाइड करता है, ऊपर की सेल्स हमारी क्या है? होस्टेरियम, सस्पेंसर। उसके बाद ये हमारी स्ट्रक्चर किसकी है? डेवलपिंग एम्ब्रियो की। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोटिलिडन्स हैं, यहाँ पे प्लूम्यूल है, ये हमारा रेडिकल रीजन है। ये हमारा मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो जो है उसकी स्ट्रक्चर है। दीज आर द कोटिलिडन्स, दिस इज प्लूम्यूल्स, ये हमारा एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल, उसके बाद हमारा रेडिकल जो कि आगे चल के रूट फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारी रूट कैप, प्लूम्यूल आगे चल के सूट फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे डाइकोटिलिडन की, और ये प्रोसेस है हमारे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट्स। एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट्स में भी लगभग सेम सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा जो oosphere होता है, जाइगोट होता है, ये एलोंगेट करता है, डिवाइड करता है, 3 सेल्स बनाता है, ऊपर सस्पेंसर सेल, मिडल सेल्स और टर्मिनल सेल्स।
जो टर्मिनल सेल्स है वो आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो कि एंटीपोडल सेल की तरफ होती हैं, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारी सस्पेंसर सेल होती है। सस्पेंसर सेल के बाद ये फिर से डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करने के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं ऊपर वाली सेल जो है सस्पेंसर सेल है, नेक्स्ट हमारी कॉटिलिडन इस तरफ, यहाँ पे एक इनर लाइनिंग सी बनी होती है जो हमारी प्लूम्यूल को रिप्रेजेंट करती है। प्लूम्यूल क्या होता है? हमारा फ्यूचर शूट सिस्टम। अगेन ये हमारा रेडिकल पार्ट है, रेडिकल हमारा क्या होता है? फ्यूचर रूट पार्ट होता है। ये हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन, प्लूम्यूल। उसके बाद मैच्योर मोनोकोट, अगर हम मैच्योर मोनोकोट सीड की बात करते हैं, मैच्योर मोनोकोट सीड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है? जो हमारा एंडोस्पर्म होता है मोनोकोट में, सॉरी कॉटिलिडन जो हमारा होता है ये सिंगल होता है मोनोकोट में। डाइकोट में जैसे कि हमें पता है कि दो कॉटिलिडन्स होते हैं, इसमें सिंगल होता है। इसमें कॉटिलिडन जो होता है सिंगल वो हमारा स्कूटेलम की फॉर्म में होता है। ये हमारा एम्ब्रियो है, ऊपर हमारा क्या है? कॉलिप्टाइल जो कवर करता है शूट पार्ट को, या कह सकते हैं हम शूट अपेक्स को। यहाँ पे हमारा प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है, रेडिकल को जो कवर कर रहा है ये हमारा कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा और कोलियोटाइल जो ये दोनों हैं ये कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? स्कूटेलम से डेवलप होते हैं। जो प्लूम्यूल है ये कवर होता है कोलियोटाइल से, ये शूट अपेक्स बनाता है, ये एपीब्लास्ट पार्ट है। रेडिकल के ऊपर होती है रूट कैप, रेडिकल बनाता है रूट पार्ट, और उसके बाद ये कवर किससे होता है? कोलियोराइजा से। तो ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर है किसकी? मोनोकोट सीड एम्ब्रियो की।